हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रेया। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 19 द यूनियन गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव का पूरा सोल्यूशन देने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हम अपनी इस वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा समथिंग टू नो में के टिक द करेक्ट ऑप्शंस का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है हु अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा द प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेज, तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो फोर्थ वन जो है D1 वो जो है हमारा करेक्ट है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट। इसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर के कहने पर वो लोकसभा को डिसॉल्व भी मतलब कर सकता है, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है किसकी हेल्प से, एडवाइस से, प्राइम मिनिस्टर की। प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को प्राइम मिनिस्टर की हेल्प से या फिर एडवाइस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन केस ऑफ सेंटर extraordinary situation the president can snatch money to the government out of, इसका आंसर हो जाएगा हमारा B1। तो ये हो जाता है हमारा सॉल्यूशन टिक द करेक्ट ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में जो क्वेश्चंस हैं वो 5 क्वेश्चन हैं जिनके आंसर हो जाएंगे नॉमिनल, रियल, इम्पैक्टमेंट, एडवाइस और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंगल, ट्रांसफरेबल और ये जो आंसर आप लोग इसको लिख लीजिए। इन पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव आर नॉमिनल एंड रियल। उसके बाद द प्रोसेस टू रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड इम्पीचमेंट। उसके बाद द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज देयर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Responsibility of all the minister to defend their act and decide is the collective and responsibility. The president of India is elected by a single and transferable vote system. तो ये जाएगा आंसर। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है C1, राइट ट्रू फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है वो है द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंपेरिज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो फॉल्स। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी री इलेक्टेड फॉर अ सेकेंड टाइम, फॉल्स। उसके बाद ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ट्रू। द imposition ऑफ इमरजेंसी इन अ स्टेट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट्स रूल, तो ट्रू हो जाएगा इसका भी आंसर। The chairman of राज्यसभा must be member of राज्यसभा, तो false। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है D, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। तो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर हमें करने हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स ऑल द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा द प्रेसिडेंट अपॉइंट ऑल द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। उसके बाद ऑन अपीयरेंस ऑफ मैक्रेन द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू रिड्यूस द सेंटेंस और ग्रांट पार्डोन और एमेंस्टी, ये हो जाएगा हमारा सेकंड। अब उसके बाद थर्ड देखते हैं, ही एंड शी कैन चेंज द डेथ सेंटेंस और कैन पोस्टपोन इट ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय एन इलेक्टरी कलेक्ट कंसिडर्स ऑफ ओनली द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है डिफरेंशिएट बिटवीन द रियल एंड द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, इसको आप लोग लिख लीजिए।
The real executive is the prime minister and the council of ministers, where the president is the nominal executive because he and she is bound to act on the advice of the council of ministers. उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी रिमूव एंड ऑन व्हाट ग्राउंड एक्सप्लेन। तो इसका आंसर हो जाएगा, इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वोट्स द कॉन्स्टिट्यूशन और ही और सी। तो फ्रेंड्स ये इसका आंसर हो जाएगा, ये लिख लीजिए आप लोग। और ये फिफ्थ क्वेश्चन का भी आंसर होगा, डिस्क्राइब द पावर एंड द फंक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आप इन दोनों को भी लिख लीजिए एक साथ में ही। और फ्रेंड्स ये थे मेरे आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।